जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से हों, खुश-खुर्रम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 2 न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। ये तवज्जो से सुन लें ताकि आप लोग की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। उसमें सबसे पहली तो ये है कि जो हमने एटीएम सर्विस की बहाली का ऐलान किया था, वो हमने की भी है या नहीं की और कब से करनी है और कब से नहीं करनी, इसका बताने जा रहा हूँ। दूसरा ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो किस्त आपको हमने देनी है क्वार्टर 1 की 2024 की, ये आप लोग को कब मिलेगी और तीसरा ये कितनी आपको मिलेगी और चौथा इसमें जो वसीला तलीम की पेमेंट है, वो आपको कितनी मिलेगी और वो आपको कब मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो तवज्जो से सुन लें ताकि जितनी भी इसके रिलेटेड क्यों काफ़ी सारे लोग जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, वो सारे कमेंट सर कब आ रही है, पेमेंट कब आ रही है और एटीएम का बताएँ, एटीएम बहाल हुई है, नहीं हुई, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? आप लोगों ने तो कहा था कि 15 से एटीएम बहाल हो जानी है। तो ये सारे जितने भी आप लोगों ने वस्फ़ से पाले हुए हैं ना, ये तवज्जो से सुन लें ताकि आप लोग के वो सारे दूर हो जाएँ। इसमें सबसे पहले आते हैं एटीएम की बहाली पे। अब एटीएम की बहाली का डीजी साहब ने इस्तीफ़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से हम क्या करेंगे, एटीएम सर्विस भी बहाल कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 15 फरवरी से आप वहाँ जाके फिर एटीएम से पेमेंट भी निकलवा लेंगे। उन्होंने कहा 15 फरवरी तक हम एटीएम बहाल करेंगे, उसके बाद जब पेमेंट उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे या आप लोग निकलवा सकेंगे, हम फिर आप लोग को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये उन्होंने ऐलान किया था। अब हमें एटीएम बहाली हमने कहाँ पे करनी थी? 2 बैंक के ज़रिए अभी हम पूरे पाकिस्तान में पेमेंट कर रहे हैं। उसमें एक एचबीएल है, दूसरी बैंक अल-फलाह है। अब जो अल-फलाह बैंक है, वो कहाँ पे काम कर रही है? वो कश्मीर में काम कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित में काम कर रही है। वहाँ तो पहले भी एटीएम से पेमेंट हो रही है। बैंक अल-फलाह तो पहले भी एटीएम से पेमेंट कर रही है। वहाँ जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, वो तो पहले भी एटीएम से निकलवा रहे हैं। अब जो एचबीएल बैंक थी, इन्होंने पिछले 1 साल से इनकी एटीएम सर्विस क्या थी, बंद थी। उससे पहले थी, ऑन थी, उसके बाद क्या हुई, बंद हो गई। और काफ़ी सारे लोग को इस वजह से परेशानी थी। कि हाँ जी, पहले क्या होता था, वो एटीएम से निकलवा लेते थे, तो रिटेलर के पास उनको जाना नहीं पड़ता था और फिर कटौती भी नहीं होती थी, तो वो ईज़िली अपनी पेमेंट निकलवा लेते थे और फिर जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लोग थे, तो वो भी क्या करते थे, वो भी अपनी पेमेंट इधर एटीएम से निकलवा सकते थे। इस तरह तो क्या होता है, उनको जब एटीएम सर्विस बंद हुई, तो उनको अपने पुराने डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, जहाँ से उनका सर्वे होना होता है हुआ होता है, तो वहीं से उनको पेमेंट निकलवानी पड़ती है। तो उनको भी काफ़ी परेशानी थी, तो लोग बेचारे परेशान हो रहे थे। तो इस वजह से इस दफ़ा हमने क्या ऐलान किया, हमने कहा है कि आप जो एचबीएल की एटीएम होंगी, वो बहाल कर देंगे हम 15 फरवरी से। उसके बाद क्या होगा, जब किस्त आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी पेमेंट जो है वो एटीएम से भी निकलवा सकेंगे। तो ये नहीं कहा गया था कि हाँ जी, 15 फरवरी को आप एटीएम जाएँगे और वहाँ से आपको पैसे मिल जाएँगे। ऐसा बिल्कुल किसी ने कोई ऐलान नहीं किया, बिस्प की तरफ से किसी ऑफ़िशियल ने कोई ऐलान नहीं किया। अब आते हैं हाँ जी, ये किस्त जो आपको मिलनी है क्वार्टर 1 की जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की, ये आप लोग को कब मिलेगी? तो इसमें सबसे पहले तो मैं जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं आप देख लें, मैं आप लोग को यही बता चुका हूँ कि हम 3 महीने बाद पेमेंट करते हैं और साल में कितने होते हैं, हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। हर 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड पे हमने पेमेंट करनी होती है। तो हम अब करते क्या हैं, हम ये करते हैं क्योंकि उसमें जो हमारे पास जून आता है और दिसंबर आता है, ये होते हैं क्लोजिंग के महीने। जब ये क्लोजिंग के महीने होते हैं, तो हमें ना बैंक के थ्रू पेमेंट में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि यूँ ही वो महीना शुरू हो, जो आखिरी महीना हो पेमेंट का, जिसमें हमने पेमेंट करनी होती है, तीसरा महीना, हर क्वार्टर का तीसरा महीना, तो हमारी कोशिश ये होती है उसके शुरू में ही हम पेमेंट दे दें ताकि उसके एंड तक पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और क्लोजिंग वाले ये जो मामलात हैं ना, ये हमारे बेनिफिशियरी को या हमें ना भुगतना पड़े, इससे हम क्या करें, छुटकारा पा लें। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हाँ, अब जो पेमेंट हम चलाते हैं वो तीसरा महीना, दूसरे महीने के एंड पे या तीसरे महीने के शुरू पे हम पेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाली जो पेमेंट आप लोग को आनी है, मैं तो हैरान हुआ कि 25 जनवरी को एक बंदा कमेंट कर रहा है और मुझे कह रहा है कि सर मैंने खबर सुनी है कि हाँ जी पेमेंट आ गई है। मैंने कहा सर आ गई है, अगर आपने खबर सुनी है तो जाके निकलवाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? खबरें ही पता नहीं लोग ऐसी कहाँ से निकाल आते हैं। उसके बाद हाँ जी 25 को नहीं आ रही, 5 फरवरी को। यौम यकजहती कश्मीर भी उसी दिन था और फिर ये भी नहीं सोच रहे थे कि 5 फरवरी को हम पेमेंट दे देंगे, 8 फरवरी को क्या है, हमारा इलेक्शन है। तो हम औरतों को इधर लाइन में खड़ा करेंगे या उधर इलेक्शन में वोट देने वो जाएँगी। ये भी किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, वो झूठ आप लोग से बोल इस वजह से रहे हैं क्योंकि आप लोग उनको देख रहे हैं। जब आप लोग उनकी झूठी न्यूज़ सुनना बंद करोगे, उनसे पूछना बंद करोगे, तो वो झूठ बोलना भी बंद कर देंगे।
जब तक आप लोग उनके झूठ सुनते रहोगे, देखते रहोगे, वो बोलते रहेंगे। और उसके बाद हाँ जी 10 फरवरी को आ रही है, फिर 12 फरवरी को आ रही है, हाँ जी 15 फरवरी तो कन्फर्म हो गई है। उस दिन एटीएम बहाल हो जाएँगे और आपकी पेमेंट आ जाएगी। और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई, मैंने यही कहा कि अभी डेट फिक्स नहीं हुई, जब फिक्स होगी तो मैं अपडेट दूँगा, जो बच्चों की पेमेंट के हवाले से मैंने बनाई। तो नीचे कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा सर आपको तो पता ही नहीं है 17 फरवरी से पेमेंट आ रही है, आ गई है। मैंने कहा यार 17 फरवरी को आ गई है तो आप जाके ले लेना ना, मैंने आपको मना तो नहीं किया हुआ। तो ये अपनी तरफ से न्यूज़ निकाल आते हैं, ये सारी मनगढ़ंत होती हैं क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें बस सुनना चाहते हैं। लोग ऐसी डेट के इंतज़ार में बैठे होते हैं, इस वजह से ये डेट देते रहते हैं, हर हफ्ते, हर महीने डेट देते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और हम उस क्वार्टर की पेमेंट करते हैं, तो इसमें भी हमने यही फैसला किया है, ये जो क्वार्टर 1 की हमने पेमेंट करनी है, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की, तो ये हम क्या करेंगे, फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते से हम ये पेमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी तक इसकी डेट कोई फिक्स नहीं हुई। जब डेट फिक्स होगी, मैं खुद आप लोग को बता दूँगा, आप लोग को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को अपडेट देते रहता हूँ, तो फिर आप लोगों को एडवांस में पूछने की क्या ज़रूरत है? जब एक चीज़ का ऐलान ही नहीं हुआ, फिर आप क्यों पूछ रहे होते हो? और अगर जो आपको बता रहे हैं, फिर जो आपको कह रहे हैं ना, उन्हीं से पूछा करें ना, मुझसे ना पूछा करें काइंडली। ये आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो वो झूठ बोल रहे हैं और उल्टा आप उस झूठ को फैलाए भी जा रहे हैं, तो आप भी उस झूठ में शामिल हो रहे हैं। तो आप भी ना हों, जब पेमेंट की डेट कन्फर्म होगी, डेट फिक्स होगी, मैं खुद आप लोग को बता दूँगा। उसके बाद दूसरा जो है पेमेंट जो मिलनी है, ये कितनी मिलनी है? ये 10,500 आप लोग को मिलनी है। और तीसरा इसी पेमेंट के साथ आप लोग को बच्चों का वज़ीफ़ा भी मिलेगा। तो इसमें जब डेट फिक्स होगी, मैं दोबारा आप लोग को अपडेट दूँगा। तब तक क्या है, आप लोग से यही गुज़ारिश है कि इधर-उधर की खबरों पे कान ना धरें। आप क्या करें, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ये बात माइंड में रखा करें कि किस्त जो आपको मिलनी होती है, वो 3 महीने बाद मिलनी होती है, हर महीने नहीं मिलनी होती या डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद नहीं मिलनी होती। इस वजह से जूँ ही 1 महीना गुज़रता है, आप पुरानी पेमेंट लेके आते हो, तो आप क्या करते हो, नई पेमेंट की डेट पूछना शुरू कर देते हो। तो ऐसा ना किया करो, खुद भी तसल्ली रखो और हमें भी सुख का साँस लेने दो। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।